नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं कन्या राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा मंगल का गोचर, जो कि 26 अगस्त 2024 से लेकर पूरे 39 दिन तक आपकी राशि के अनुसार आपके दसम भाव में यानी कि आपके कर्म भाव में होगा। दोस्तों, ये जो सामने मैंने आपके कुंडली बनाई है जहां पर 6 नंबर लिखा है कन्या राशि, ये आपकी चंद्र राशि की कुंडली है और चंद्र राशि के अनुसार जब ग्रहों का गोचर होता है वैसा वैसा प्रभाव हमारी जिंदगी में देखने को मिलता है। और आज हम उस ग्रह के बारे में बात करेंगे जिसको ऊर्जा का कारक कहा जाता है। दोस्तों, सभी ग्रह जो हैं उनके पास अपना ही अधिकार क्षेत्र होता है। शनि देव को न्याय का देवता कहा जाता है, कर्मों का देवता कहा जाता है कि इंसान जैसे कर्म करेगा वैसा ही फल उसको शनि देते हैं। सूर्य को हमारे पिता का कारक कहा गया है, समाज में हमारी छवि का कारक कहा गया है, राज दरबार का कारक कहा गया है। हम क्या काम करते हैं, हमारी समाज में लोगों में क्या पहचान है, उसके कारक सूर्य देव होते हैं। अगर हम अच्छा काम करते हैं तो लोग हमें अच्छे कामों से पहचानते हैं, अगर हम गलत काम करते हैं तो हमारी छवि खराब होती है, लोगों में हमारी रेपुटेशन, जिनका सूर्य खराब होता है उनकी रेपुटेशन भी खराब होती है। इसी प्रकार चंद्रमा जो होता है वो मन की अवस्था होती है कि हमारे मन के ऊपर, हमारे इमोशंस के ऊपर हमारा क्या कंट्रोल है। तो जिनका चंद्रमा उच्च का होता है वो इमोशंस के ऊपर कंट्रोल करते हैं। इसी प्रकार चंद्रमा को माता का दर्जा हासिल है। लेकिन दोस्तों, जिंदगी में धन एक तरफ, धन दौलत पैसा सब कुछ एक तरफ, लेकिन अगर आपके अंदर ऊर्जा ही ना हो, यानी कि आपके शरीर के अंदर अगर मंगल जैसी एनर्जी ही ना हो, तो आप कभी भी जिंदगी में कोई भी काम जो है वो बूस्ट होकर नहीं कर सकते। उदाहरण के तौर पे मैं आपके बताऊंगा कि जिन लोगों के ऊपर मंगल का बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है, जैसे कि आर्मी के बड़े ऑफिसर जो होते हैं, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के जो बड़े बड़े रैंक के ऑफिसर्स होते हैं, जो स्पोर्ट्समैन होते हैं, यानी कि जो फिजिकली बड़ी अच्छी गेम्स खेलते हैं, तो आपने देखा होगा इनका जो एटीट्यूड होता है, बात करने का चाल चलन जो इनका होता है, वो साधारण इंसान से इनको एक अलग पहचान दिलाता है। क्योंकि इनके ऊपर सबसे ज़्यादा अगर किसी ग्रह का प्रभाव होता है तो वो मंगल का होता है। इसीलिए इनका दबदबा जो होता है पूरे समाज में, अपने डिपार्टमेंट में काफ़ी बड़ी भीड़ के ऊपर ये बड़े स्ट्रांगली अपना टेक ओवर कर जाते हैं। मतलब कि सभी लोग इनकी बात मानते हैं और ये इनका दबाव, इनकी बातों में बहुत एटीट्यूड बड़ा ज़बरदस्त होता है, उसका कारक मंगल है। और मंगल जिनका उच्च का होता है, आपने देखा होगा जो लोग स्काई डाइविंग करते हैं, ऊपर से जंप मार लेते हैं, स्विमिंग कर लेते हैं, अंडर वाटर चले जाते हैं, यानी कि साधारण इंसान जिन कामों को करने से भयभीत हो जाता है, ऐसे कार्य अगर उनकी वीडियो ही देख ले तो कुछ लोग वैसे ही डर जाते हैं। तो वो लोग फिजिकली वैसा काम करते हैं क्योंकि वो निडर होते हैं, उनको अपनी जान की भी परवाह नहीं होती, क्योंकि मंगल जैसी एनर्जी उनको कंट्रोल करती है। सो दोस्तों, भाग्यवश इस समय कन्या राशि की कुंडली में इस समय दसम भाव में मंगल गोचर कर रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों ये मंगल की सबसे उच्च पोजीशन है। हर ग्रह के अपने अपने ग्रह होते हैं कि किस भाव में वो उच्च का परिणाम देता है, किस भाव में वो नीच का परिणाम देता है। लेकिन यहाँ पर मंगल जो है दसम भाव में हमेशा अच्छा और उच्च का परिणाम देते हैं। आज मैं बताऊंगा दोस्तों ये कर्म स्थान के अंदर 39 दिन के लिए गोचर हुआ है, यहाँ पर क्या क्या प्रभाव मंगल आपके लिए देंगे। दोस्तों, सबसे पहले अगर आप अपना व्यापार करते हैं तो व्यापार में बड़ा लाभ होगा। अगर आप कोई सरकारी टेंडर डालते हैं, सरकारी भाव से कोई ना कोई लाभ इस समय मिलता हुआ दिखाई देगा। आपका कोई पुराना पेमेंट फंसा हुआ है, इस समय मिलने की संभावनाएं दिखेंगी। ये स्थान में जब मंगल आते हैं तो सोशल या जो आपका दायरा होता है उसमें जहाँ पर भी आप व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं, वहाँ पर आपका एक अच्छा खासा होल्ड जो होता है वो कायम हो जाता है। आपके ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं डाल सकता। उल्टा ऐसा होता है कि सभी लोग आपकी बात मानने लगते हैं। अचानक से एक बड़ा परिवर्तन हो जाता है
कि आपके डिपार्टमेंट के आपके सीनियर्स भी आपकी बात मानने लगते हैं जब भी दसम भाव में आता है। और यहाँ पर इसको शत्रु नाशक भी कहा जाता है। यानी कि यहाँ पर जब मंगल आते हैं तो ये एक ऐसी एनर्जी है कि जो लोग आपको नापसंद करते हैं, आपसे जेलसी करते हैं या आपका कुछ ना कुछ बुरा ही सोचते हैं, वो लोग जो इस समय आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। वो जितने मर्जी जोर लगा लें, इस समय उनको मुंह की ही खानी पड़ेगी। ऐसा प्रभाव यहाँ पर मंगल बैठकर देते हैं। इस समय मंगल की यहाँ पर गोचर के दौरान आप लोग, जिन लोगों को कुछ लंबे समय से नौकरी का प्रयास कर रहे थे, नहीं मिल रही थी, इस समय आप प्रयास कीजिए। सरकारी नौकरी मिलने के चांसेस आपके बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। वहीं प्राइवेट सेक्टर में भी आप लोग अगर काम करना चाहते हैं तो आप लोग इंटरव्यू दीजिए। पहले दे रहे थे, बहुत प्रयास कर रहे थे, लेकिन हो नहीं पा रहा था। लेकिन अब अन्य ग्रहों की भी स्थितियां ऐसी हैं। लेकिन मंगल जब भी दसम भाव में आते हैं तो अपनी ये एक ऐसा सेनापति है जो जिस मैदान में जब जाता है तो वहां पर अपना विजय का ध्वज जो है वो गाड़ के ही आता है। तो मंगल यहां पर अपनी चलाकर ही छोड़ेंगे। तो यहां पर दोस्तों आपको नौकरी मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर लंबे समय से प्रमोशन रुकी हुई है तो इस समय प्रयास कीजिए, आपके उच्च अधिकारी आपका सपोर्ट करेंगे और आपकी इस समय प्रमोशन होने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ गए हैं। जो लोग राजनीति में हैं उनके लिए कोई बड़ी डेजिग्नेशन आपको मिल सकती है। आपका अच्छा खासा होल्ड जो है वो स्थापित हो सकता है। यानी कि एक बहुत बड़ी भीड़ जो है वो आपको इस समय फॉलो कर सकती है। अगर आपकी कोई रैली है या आपने कोई स्टेज के ऊपर कोई आपकी स्पीच है तो काफ़ी संख्या में लोग आपकी तरफ आकर्षित हो जाएंगे। ऐसी संभावनाएं इस समय कन्या राशि के लिए मंगल बनाएंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर वो रोग नाशक भी कहा जाता है। सो जिन जातकों को हेल्थ से संबंधित परेशानियां आ रही थी, कुछ ना कुछ पिछले 1 2 3 महीने से कुछ ना कुछ सेहत से संबंधित ऐसा हो रहा था, इस समय आपका जो एनर्जी होगी बॉडी की उसमें हेल्थ इश्यूज जो हैं वो बहुत कम रह जाएंगे। यानी कि ना मात्र के बराबर हेल्थ में बड़ी इंप्रूवमेंट होगी और हेल्थ के प्रति आप अवेयर रहेंगे। दोस्तों पिछले दिनों कुछ लोगों के भाइयों के साथ अनबन हो गई, क्योंकि जब मंगल नवम भाव में थे तो इस भाव में बैठकर कुछ लोगों को पिता के साथ, गुरुओं के साथ या अपने भाइयों के साथ, भाई बहनों के साथ अनबन सी हो गई। लेकिन इस समय वो रिश्ते जो हैं जो जिनमें कुछ ना कुछ दिक्कतें आ गई, ये समय उसमें सुधार होता हुआ दिखाई देगा। कन्या राशि के जो भाई हैं उनको भी इस समय का खासा लाभ मिलेगा, क्योंकि जिसकी कुंडली में मंगल उच्च के होते हैं, मंगल भाई का कारक होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, सूर्य पिता के, चंद्रमा माता के, इसी प्रकार मंगल को भाइयों का कारक कहा जाता है। तो आपके भाइयों को की सेहत में सुधार, आपके भाइयों को कुछ ना कुछ इस समय लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा और आपके उनके साथ कुछ अच्छे संबंध बनेंगे, जिसका आपको आर्थिक तौर पर हर प्रकार से लाभ मिल सकता है। यानी कि उनकी फुल सपोर्ट आपको मिलेगी। अब मैं बताऊंगा कि मंगल की दृष्टियां जो हैं वो किस भाव पे पड़ेगी और वहां से भी आपको क्या लाभ देंगी। मंगल की एक दृष्टि आपके लगन भाव में पड़ेगी, जहां से दोस्तों यहाँ पर केतु लंबे समय से विराजमान है और यहाँ पर शुक्र भी इस समय विराजमान है। सो यहाँ पर कुछ दिनों के लिए, जब तक 16 सितंबर का समय है, तब तक आपका जो मन होगा थोड़ा सा तामसिक चीज़ों की तरफ ज़्यादा हो जाएगा। यानी कि आपका मन करेगा कुछ ना कुछ तामसिक आहार लेने के लिए। तो आप ड्रिंक कर सकते हैं नॉन वेज वगैरह का, या ज़्यादा मसालेदार चीज़ें खाने का आपका मन करेगा। सो ये ऐसा होने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं इस समय दिख रही हैं, क्योंकि मंगल जब भी शुक्र के ऊपर दृष्टि डालते हैं तो इंसान को तामसिक बना ही देते हैं। उसके बाद दोस्तों मंगल यहाँ पर दृष्टि पड़ने से कॉन्फिडेंस में आपके जो चल रही परेशानियां थी, आपका कॉन्फिडेंस टूट रहा था, उसमें काफ़ी हद तक सुधार होता हुआ दिखाई देगा। उसके बाद मंगल की एक दृष्टि आपके चतुर्थ भाव में पड़ेगी, जिस भाव को प्रॉपर्टी का भाव कहा जाता है। तो यहाँ पर इस समय कोई आप नए घर में प्रवेश कर सकते हैं, अपने लिए कोई नई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। जो लोग प्रॉपर्टी कंसल्टेंट का काम करते हैं, यानी कि ज़मीन खरीदते बेचते हैं, उनसे उनको आर्थिक लाभ होता है, तो उन लोगों के लिए ये समय बड़ा
उत्तम साबित होगा। ये 39 दिन जितना आप काम कर सकते हैं, जितना प्रॉपर्टी से कमा सकते हैं, जितनी डील्स कर सकते हैं कीजिए। नौकरी को लेकर, प्रमोशन को लेकर आप जितना प्रयास कर सकते हैं कीजिए। इस समय जिन लोगों का सरकारी डिपार्टमेंट से कोई काम अटक रहा था, हो नहीं पा रहा था, या सरकारी भाव से जिन लोगों को परेशानियां आ रही थी, वो लोग वहां पर जाकर उन उच्च अधिकारियों से बात करें। वही लोग जो आपकी बात नहीं सुन रहे थे कल तक, आज मंगल के प्रभाव के कारण वहां से आपको सपोर्ट मिलेगा और आपका कोई भी सरकारी डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ काम होगा तो इस समय पूरा हो जाएगा, यानी कि आपको फुल सपोर्ट वहां से मिलेगा। अब दोस्तों यहाँ पर इस समय आप कोई नया वाहन भी खरीद सकते हैं, ऐसी प्रबल संभावनाएं इस समय दिख रही हैं। उसके बाद दोस्तों इस समय आपको अपनी माता से भी कोई बड़ा लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। उनकी सेहत को लेकर भी पहले से बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट होगा। उनकी बदौलत आपको कोई बड़ी ब्लेसिंग, उनसे बड़ा आशीर्वाद माता से मिल सकता है। उसके बाद दोस्तों मंगल की एक दृष्टि है जो आपके पंचम भाव में पड़ने से इस भाव में संतान संबंधित जो परेशानियां आ रही थी वो दूर होंगी। आपके संतान के करियर को लेकर जो परेशानियां आ रही थी वो दूर होंगी। यहाँ पर संतान का कैरियर में जितनी भी चुनौतियां आ रही थी वो दूर होंगी। उनका कोई नया रास्ता खुलेगा। आपके करियर के लिए, भविष्य के लिए नई नई योजनाएं बनाते हुए नजर आएंगे और एक ऐसी ऊर्जा होगी जो आपको बैठने नहीं देगी। यानी कि आप अपने कर्म स्थान पर, चाहे आप व्यापार करते हैं, चाहे आप बिजनेस नौकरी करते हैं, तो वहाँ पर आप बड़े एक्टिवली हर काम को करते हुए बड़े स्मार्ट वे से, यानी कि जब हमारा शरीर अच्छा होता है, हमें फिटनेस हमारी अच्छी होती है और बॉडी में मंगल जैसी एनर्जी प्रवेश करती है, तो ऐसे में दोस्तों इंसान जो होता है वो कुछ ना कुछ आगे की तरफ प्लानिंग करता है और बड़े पॉजिटिव एनर्जी जब उसके ऊपर पड़ती है, जब ग्रहों का अच्छा प्रभाव ऊपर पड़ता है, तब इंसान के अंदर नए नए आइडियाज आते हैं। नई ऊर्जा के साथ आप बड़े मज़ेदार टाइम अपना डिपार्टमेंट में काटेंगे और व्यापारिक स्थल में भी आपको बड़ा लाभ होगा। भाइयों के कारण इस समय कोई नई डील मिल सकती है, कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है, कोई प्रॉपर्टी में कोई विवाद चल रहा था तो उसका समाधान लेकर ये समय आया है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ समय एक जैसा नहीं रहता। जब ग्रहों का प्रभाव इस समय आपके फेवर में हो तो हमें जितने भी काम पेंडिंग हमारी ज़िंदगी में इम्पोर्टेंट चल रहे होते हैं, जो हमें पहले नहीं कर पा रहे होते, जब समय अच्छा होता है तो दोस्तों उस समय मेहनत करके प्रयास कीजिए। जब भाग्य और हर ग्रह आपका फेवर करना चाहता है, वो भी मंगल जैसा ग्रह, तो आपको बहुत लाभ देगा और आपके तमाम वो काम निपटाकर ही जाएगा जिन कामों में आपको समस्याएं आ रही थी। उसके बाद स्टूडेंट्स के लिए ये समय बहुत ही अच्छा होगा। जिन जातकों का कोई कंपटीशन होगा करियर को लेकर, समझ नहीं आ रहा था पहले कैसा करना है कैसे नहीं, इस समय आपको कोई बड़ा अच्छा समय लाभ देकर जाएगा। क्योंकि दोस्तों एक तो सूर्य की दृष्टि आपके पंचम भाव में पड़ रही है, दूसरा मंगल की दृष्टि जो है वो भी आपके उस भाव में पड़ेगी। तो दो बहुत अच्छे ग्रहों की दृष्टियां पड़ने से संतान प्राप्ति के बहुत अच्छे प्रबल योग इस समय बनेंगे। जिनको इस संतान प्राप्ति में दिक्कतें आ रही थी, परेशानियां आ रही थी, इस समय प्रबल योग बनेंगे। आपको संतान प्राप्ति का बहुत ही अच्छा समय इस समय ग्रहों का योग बना रहा है। और जिनकी शादी नहीं हुई उनके घर में कोई ना कोई प्रस्ताव आ सकता है। शादी विवाह का भी कहीं ना कहीं मंगल के साथ भी रिलेशन होता है। तो हर फील्ड में, हर क्षेत्र में जो है वो आपको विजय का ध्वज लहराता हुआ नजर आएगा। और अन्य कहते हैं दोस्तों मंगल एक ऐसी पावर है, कई बार हमें मंगल की सहायता लेनी पड़ती है राहु और केतु के प्रभाव को कम करने के लिए। कई बार शनि के प्रभाव को कम करने के लिए मंगल जैसे सेनापति की जरूरत पड़ती है। अकेला ही ये सभी पर भारी कई बार पड़ जाता है। तो ये ऐसा उस भाव में और इतना बली होकर आए हैं कि ये अन्य ग्रह अगर छोटी मोटी परेशानियां भी क्रिएट कर रहे होंगे, उनको कैसे दबाना है, अपने नीचे कैसे अपनी कैसे चलानी है, ये आपको इस समय मंगल बताकर जाएंगे। सो दोस्तों यहाँ पर आपका बहुत उत्तम समय है।
आप जितना अच्छा कर सकते हैं करिए। भविष्य को लेकर नई योजनाएं बनेंगी। इस समय आपका साहस और पराक्रम जो है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा, यानी कि फिजिकली आप बहुत एक्टिव रहने वाले हैं। और जो लोग आपको परेशान करते थे, चाहे आपके डिपार्टमेंट में सीनियर्स थे, कोलीग्स थे, या अगर आप व्यापार करते हैं या जिस समाज में आप रहते हैं, अगर परिवार में भी कुछ ऐसा माहौल था जिनके कुछ लोगों के कारण आपको पिछले दिनों में काफ़ी सारी मानसिक परेशानियां भी झेलनी पड़ी, इस समय वो लोग या तो अपना बिहेवियर चेंज कर लेंगे या फिर वो आपकी ज़िंदगी से दूर चले जाएंगे। आपका दबदबा जो होगा, आपका जो पॉजिटिव ऑरा होगा, वो किसी नेगेटिविटी को आपके पास नहीं आने देगा। सो दोस्तों, ये था कन्या राशि के ऊपर मंगल का गोचर का कैसा प्रभाव रहेगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जिनके पास अपनी जन्म तिथि है, डेट ऑफ बर्थ है और समय है, टाइम है, वो ही हमारे से अगर अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिया है वहाँ पर आप संपर्क कीजिए। हम आपकी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण कर सकते हैं और आपका उचित मार्गदर्शन कर सकते हैं कि आपके ऊपर कौन से ग्रह की दशा महादशा चल रही है, उसका भी अपना ही एक प्रभाव होता है। जिनके पास अपनी डेट ऑफ बर्थ होगी वही हमारे साथ संपर्क करें। इसी के साथ इस वीडियो को हम विराम लगाते हैं। नमस्कार, जय माता दी।